नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स और मैं हूं दुर्गा यादव अपने सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र यादव जी के साथ। और अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज प्रखंड के रामपुर खोरा पंचायत के हरेली गांव, जहां पे बीते दिन हरेली गांव निवासी रामपुर खोरा पंचायत के पूर्व मुखिया लाल यादव जी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज शोकाकुल परिजनों से मिलने जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी पहुंचे हुए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूर्व मुखिया लाल यादव जी बीते दिन उदा किशुनगंज पटेल चौक स्थित अपने आशीर्वाद नर्सिंग होम के प्रांगण में कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे और उनके अंगरक्षक राइफल लेके मौजूद थे। तो भी अपराधी इतने बेखौफ थे, इतने निडर थे कि वो लाल यादव जी के जाकर सामने से गोली मारते हैं और पहली गोली लाल यादव जी के बाजू में लगते हैं। और जब लाल यादव जी भागने का प्रयास करते हैं तो अपराधी उन्हें खदेड़ कर सिर में 2 गोलियां दाग देती है, जहां पे उनके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें उदा किशुनगंज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है। बेहतर इलाज के लिए, बेहतर उपचार के लिए यहाँ से उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दी जाती है। रास्ते में ही लाल यादव दम तोड़ देते हैं। कल बाजार में वो हंगामा भी हुई थी और उनके समर्थक ने न्याय की मांग को लेकर पूरे बाजार को बंद भी रखा था एवं पूरे चौक चौराहा को चक्का जाम कर दिया था। आज शोकाकुल परिजन से मिलने जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी पहुंचे हुए हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। इसमें 2-3 बातें हैं। कई बार पहले भी आलमनगर, चौसा, इस इलाके और ख़ास तौर पर जो नदी के किनारे जो आम लोगों के साथ जो रंगदारी है, इसमें हम कई बार पहले भी कह चुके हैं। जब इस बार मुखिया के चुनाव में गोली बारूद हुई, जिसमें वर्तमान मुखिया पूर्व मुखिया के बीच भी मारा गया था, तो हम उस दिन भी कहे थे कि बगल में पूर्णिया, बगल में नौगछिया, बगल में बिहपुर और फिर भागलपुर, यह जो क्रिमिनल है, खासतौर पर उदा किशुनगंज अनुमंडल, ये अपराध का लगातार हब होता जा रहा है। हम इस बीच में 4 बार आ चुके हैं। आलमनगर 2 घटना में आना पड़ा, पुरैनी के 2 घटने में आना पड़ा, और एक यह घटना जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, जिन लोगों के द्वारा मारा गया है। मैं समझता हूं कि दहशत का अभिप्राय बनते जाना और ऐसे लोगों को जाति के आधार पर भी समाज रिकॉग्नाइज करता है अपराधियों। अपराधी या कोई माफिया इतना मनोबल बढ़ता क्यों जा रहा है? कोई भी पॉलिटिशियन अपराधी को समाप्त करते नहीं देखना चाहती। अभी एमएलसी में जितने टिकट मिले हैं, लगभग माफिया और अपराधियों को टिकट मिला। शराब माफिया, अब मुजफ्फरपुर में शंभू मंटू को टिकट मिला। लगभग वो 40 मर्डर कर चुका है और 40 मर्डर में सिर्फ गरीब और अत्यंत पिछड़ा और दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों को मारा। बबलू देव को टिकट मिला। इसी तरीके से कई ऐसे दोनों पार्टी सिर्फ माफियाओं को ही एमएलसी का टिकट देगी कि कौन ज्यादा हम सर्टिफिकेट खरीद करके एमएलसी बन पाए। तो समाज सुरक्षित कहां से होगा? लगातार और बार बार मैं यह बात कहता हूं। यह घटना कंप्लीट है। मैं जितना जानकारी ली, इस घटना में अजीत मेहता कंप्लीट रूप से, उसमें कोई बहस नहीं है, उन्होंने मुखिया जी की हत्या की है। गैंगवार कोई आज से नहीं है और लगातार मजबूत और वैचारिक लोगों को टारगेट करके मारना। इसके पूर्व भी जब कई घटना घटी थी
पूर्व मुखिया मरे थे, उसमें भी मैंने यह बात कही थी कि इनका मकसद दुश्मनी नहीं है, इनका मकसद है कि अकेला साम्राज्य, और ऐसे लोगों को समाज तवज्जो भी दे देती है। एक गैंग था, फिर एक गैंग में 2 गैंग हो गया, और अलग अलग फिर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई उनकी, और उस वर्चस्व की लड़ाई में मुखिया जी भी टारगेटेड हो गए, क्योंकि यह सच्चाई के साथ बेबाक तरीके से अपनी बात रखते थे। तो उन ऐसे क्रिमिनल को लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही व्यक्ति है। तो अब लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होना भी और उसके बारे में बोलना भी यदि अपराध है, तो अपराधियों का मनोबल तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से लगातार बिहार की घटना घटित हो रही है, पटना 200 मीटर मुख्यमंत्री के घर के बगल में 18 करोड़ का सोना लूट लेना, राजीव नगर में एक व्यवसायियों को मार देना, आज ही पूर्णिया में एक खाद्य व्यवसायियों के यहाँ 50 लाख से ऊपर की डकैती हुई, या सुपौल में 3 मर्डर हुए, सहरसा में 4 मर्डर हुए, और लगातार घटना घटित हो रही है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी बन गया अपराध का, और हर हत्या में हमको चैलेंज में लेना पड़ता है। तो मुझको लगता है कि न्याय की उम्मीद शायद नहीं है। 4 हत्या 5 हत्या में पहले भी अजीत मेहता जेल गए थे और इन्वॉल्व थे, और आज वो रसूखदार लोग हो गए। मुझे लगता है कि मैं बार बार कहता हूं, अपराधियों के लिए एक गज जमीन भी नहीं मिलना चाहिए। समाज के लिए आज सबसे बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। हम कल या परसों, कल तो 26 जनवरी है, हम हर संभव प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री से मिलने का। चूंकि खगड़िया में 7 मर्डर हुई है, बेगूसराय में, तो 27 को मैं वहाँ रहूँगा। उसके पहले मुख्यमंत्री से मुखिया जी के सवाल पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपराधी जितना बड़ा ताकतवर हो और जिनका भी संरक्षण प्राप्त हो, हम कोशिश करेंगे अपराधी खत्म हो, एसपीडी ट्रायल हो या उसका इनकाउंटर हो। पताल में भी होगा तो हम प्रयास करेंगे उस अपराधियों की को सरकार के हवाले करने की। लड़ाई है, चुनौती भी है, और लोग भी टारगेटेड हैं उन लोगों के दिमाग। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई को समाज और सबको मिलकर लड़नी चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। जरूरत पड़े तो हमें अधिकार के लिए सड़क पर उतरना भी चाहिए। समाज को तय करना चाहिए कि हम क्या करेंगे। हमारे हिस्से जो जिम्मेदारी समाज की होगी, उससे ज्यादा कई अरब गुना हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हम रात ही आते सबसे ज्यादा दुखी हम किसी हत्या और किसी घटना से। यह बात दरभंगा में जब मासूम 2 बच्ची का बलात्कार हुआ, और जब यह कह करके लोग नहीं गए, वहाँ के मंत्री एमपी कि मेरा वोट है, मैंने पहली बार देखा। हम सारे बलात्कार में आज तक कभी जाती नहीं हमने। वहाँ जाने के बाद पता चला वो बच्ची, क्या मैं कहूँ, इतना दुख पहुँचता है। हर दिन हजारों सैकड़ों लाख। मैं भरोसा देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन से, यदि आप 72 घंटे के अंदर अपराधियों तक नहीं पहुंचे तो निश्चित रूप से जरूरत होगी तो मधेपुरा भी बंद करेंगे, और जरूरत पड़ी तो गवर्नर हाउस मार्च करेंगे।
हम गवर्नर से समय लेते हैं, एसआईटी जांच की मांग करेंगे, स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे, इस परिवार की सुरक्षा की मांग करेंगे। साथ साथ उदा किशुनगंज में जो भी सामाजिक जनप्रतिनिधि या सामाजिक लोग हैं उनकी सुरक्षा आज महत्वपूर्ण है मेरे लिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि जेल में रह करके भी अपराध करना, जेल से बाहर भी अपराध करना और सरकार और प्रशासन मौन रहना, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। मैं डेली एग्रेशन में बोलता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए यहाँ नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए बहुत अत्यधिक दुख पहुंचा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसके खिलाफ जितनी बड़ी लड़ाई हो सके मैं लड़ने का प्रयास करूं। आप लोग अब तय करिए, सभी लोग क्या करिएगा, भेज दो।